ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज। मैं श्रीमती मोह बसु। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7 का विज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पौधों में पोषण। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना खाना बनाते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि किस प्रयोग द्वारा दिखाओगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश, ये उत्तर जो लिखा हुआ है वही आप लोग लिखेंगे। मैं इसको समझा देती हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 चौड़े मुंह वाला कांच का गिलास लेंगे, दोनों में पानी भर लेंगे और थोड़ा हाइड्रिला का पौधा लेंगे, जो सेम मतलब एक जैसा 2 पौधा लेंगे और दोनों को ही दोनों गिलास में एक एक करके डाल देंगे। एक गिलास को खुला रखेंगे ताकि उस पर सूर्य का प्रकाश मिल सके और दूसरे गिलास को काले कागज़ से ढक देंगे। दोनों को ही खुले स्थान पर रख देंगे आधे घंटे के लिए। फिर आप आधे घंटे बाद जब देखेंगे, कुछ समय और रख दीजिएगा। उसके बाद जब आप देखेंगे तो जिस पौधे का गिलास का मुंह खुला हुआ था, उस पौधे से ऑक्सीजन की गैस के बुलबुले दिख रहे हैं पानी में, और जो गिलास ढका हुआ था उसमें जो है कोई बुलबुला नहीं दिख रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस का बुलबुला है, ये इसलिए निकल रहा है क्योंकि हाइड्रिला की शाखा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन बनता है। दूसरे गिलास के काले कागज़ को एक तरफ से थोड़ा हटाकर जब देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि गैस का बुलबुला नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण यह है कि दूसरा गिलास काले कागज़ से ढका हुआ था। इसमें रखी हाइड्रिला पौधे की शाखा को जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड तो मिला, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाई और ऑक्सीजन गैस नहीं बना। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। समझ गए बच्चों? सॉरी। के बाद ये आपका प्रश्न है और आपका नोट्स भी है कि किसी कीट भक्षी पौधे का सचित्र वर्णन करो। क्या आप जानते हैं कि पौधे भी कीटों का भक्षण करते हैं? हाँ, पौधे भी कीटों का भक्षण करते हैं। कौन से पौधे कीटों का भक्षण करते हैं? ऐसे पौधे जो दलदली स्थानों पर रहते हैं और जिनको नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करते हैं, लेकिन कीटों का भक्षण करते हैं। इसके लिए इसका जो पत्ती होती है वही रूपांतरित हो जाती है। तो इस तरह के पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। इसमें एक है घटपर्णी या ड्रोसेरा भी बोलते हैं इसको। घटपर्णी जो होता है एक कीट भक्षी पौधा है। यह मुख्यतः दलदली या अधिक नम स्थान में उगता है। पौधे जो होते हैं तंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। तंतुओं का जो सिरा होता है, अगला भाग होता है, वो घड़े के आकार जैसा होता है। चित्र में आप लोग देख रहे हो बच्चों, घड़े के आकार जैसा होता है। जैसा घड़ा होता है ना, जो हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उस तरह का होता है। और घड़े के मुंह में एक पत्ती से एक ढक्कन भी बना होता है। घड़े का किनारा अंदर मुड़ा होता है और मुख द्वार जो होता है, उसका जो मुख होता है उसमें जो है मधु ग्रंथियाँ होती हैं और ये कलरफुल होते हैं, मतलब बहुत सारे रंगीन होते हैं। यह पौधे अपने रंगीन चमकदार ढक्कन और मधु ग्रंथियों द्वारा कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जब कीट आकर्षित होकर घड़े के पास आते हैं तो इसकी घड़े की जो दीवार होती है वो बहुत चिकनी होती है और उससे वो फिसल कर अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही ये अंदर जाते हैं घड़े का ढक्कन जो होता है वो बंद हो जाता है। इस प्रकार वो अंदर फंस जाते हैं और इसके अंदर रोए होते हैं जो उसको पकड़ लेते हैं कीट को, और यहाँ पर इसका फिर पाचन हो जाता है। ये कीट अंदर पाए जाने वाले पाचक रसों द्वारा इस कीट को पचा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के पौधे कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तुम लोग इसको लिख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना और इस चित्र को प्रैक्टिस कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो।